एक और मैच और एक और शर्मनाक हार। हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी का वर्ल्ड कप कैंपेन लग रहा है ऐसा कि डिरेल सा होता जा रहा है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम, भाई साहब, इनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। इंडिया ने रिकॉर्ड टोटल बना दिया था पहले तो बोर्ड पर 330 रनों का पहाड़, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ये साइड और खास करके कप्तान एलिसा हीली ने जिस तरीके से तुड़ाई मचाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस कर दिया। यहाँ पर विमेंस ओडीआई के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने पहली टीम बनी जिसने 330 का पहाड़ भी पार कर दिया और बड़े आराम से पार किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर ठीक है, इंडिया ने बहुत फाइट मारी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि क्यों विमेंस क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन टीम का अलग ही दबदबा रहता है। और हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी को देखना होगा कि आखिरकार कैसे यहां से बेटर हो सकते हैं, आखिरकार किस तरीके से रहा पूरे मुकाबले का हाल, क्या कुछ गलतियां रही इंडियन टीम की और हार के प्रमुख कारण क्या रहे। यहाँ पर सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकाश पांडे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जब ये मुकाबला शुरू हुआ तब से एक उम्मीद लग रही थी कि इस मुकाबले में पूरी जान बनी रहेगी और वाकई में मैच उसी तरीके से घटा। इंडियन टीम एक्सपेक्टेशन से उलट जब बैटिंग करने आई, इस बार जो शुरुआत मिली, वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप ठोक दिया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की जोड़ी ने 155 रन जोड़ दिए थे 25 ओवर के अंदर अंदर, और तब लग रहा था यहाँ पर कि इंडिया जो है आज ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेकने नहीं आई। यहाँ पर इंडिया की ये साइड जो है ऑस्ट्रेलिया को कंधे से कंधा मिलाकर उनको जवाब देने आई है और बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हुई। जब 150 रन बन गए थे तब तो ऐसा लग रहा था कि आज शायद 50 ओवर में 350 का आंकड़ा भी यहाँ पर पार हो जाएगा, लेकिन पहले स्मृति मंधाना ने 80 रन बनाकर अपना विकेट दिया। उसके बाद प्रतिका रावल भी सेंचुरी से चूक गई, 75 रन बनाकर वो आउट हो गई। और फिर उसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिनसे उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया सामने है, अपोजिशन को पसंद करती हैं, शायद हरमनप्रीत कौर का बल्ला भी चलेगा, लेकिन वो बल्ला ना चला, खामोश रहा हरमनप्रीत कौर का बल्ला। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, हरलीन देओल ने बहुत ही खराब शॉट मारा। जिस टाइम पर हरलीन देओल का विकेट गिरा, बैक टू बैक विकेट्स यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लेने में कामयाब हुई। एक समय पे लग रहा था कि मुकाबला जो है इंडिया की गिरफ्त में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वापसी करने के लिए जानी जाती है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने अंदाज में वापसी की और इंडिया को लगातार वहां पर रेगुलर इंटरवल्स पर जब जैसे ही पहला विकेट लिया, एक के बाद एक विकेट्स का सिलसिला गिरता रहा। एक समय तक 40 ओवर में इंडिया का स्कोर फिर भी 250-260 के ऊपर था। 4 विकेट गवाकर इंडिया का स्कोर था उस टाइम पे 265 रन के आसपास का, और तब जेमिमा रोड्रिगेज और ऋचा घोष की पार्टनरशिप वहां से होनी थी। उम्मीद थी कि यहां से भी इंडिया जो है वो 350 रन के आसपास तो जरूर पहुंचेगी, लेकिन आखिरी के 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने तगड़े अंदाज में वापसी की। वहां पर ऋचा घोष ने भी तेज बैटिंग की 150 की स्ट्राइक रेट के साथ। अपना जेमिमा रोड्रिगेज ने भी बहुत हद तक बहुत अच्छी तरीके से वहां पे पारी को संवारा, लेकिन जैसे ही ये दोनों का विकेट गया, एक के बाद एक दोनों आउट हुई। उसके बाद ना अमनजोत कौर के बल्ले से रन आए, ना दीप्ति शर्मा के बल्ले से कोई कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। स्नेह राणा और बाकियों की तो बात ही क्या करनी। तो लोअर ऑर्डर जो अभी तक इंडियन टीम को बचा रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो लोअर ऑर्डर एक तरीके से दगा दे गया। और जो उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया 350 पहुंचेगी, नहीं, इंडियन टीम 350 नहीं पहुंच पाई। 330 फिर भी जो टोटल बनाया था वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। पार्टनरशिप, हाईएस्ट पार्टनरशिप हो गई ओपनिंग के लिए स्मृति और प्रतिका के बीच में। स्मृति ने खुद एक रिकॉर्ड बना दिया, 5000 रन सबसे कम इनिंग्स में स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद आखिर में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विमेंस ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, 330 रन इंडिया ने ठोक दिए। यहां से लग रहा था कि 331 का टारगेट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकॉर्ड चेस हो सकता है। तो इंडियन टीम की बॉलिंग अभी तक बहुत शानदार रही है पिछले मैच को छोड़कर, तो शायद यहां पर एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन फिर आता है कप्तान एलिसा हीली का तूफान, और इस तूफान में यहाँ पर सारी इंडियन गेंदबाजी उड़कर रह गई। यहाँ पे एलिसा हीली ने कप्तानी पारी खेली, शुरुआत किया, अंत तक ठोकते गई, 140 रन जड़ दिए, शतक ठोका, हर एक गेंदबाज को रडार पर लिया। और यहाँ पर इंडियन टीम की कमी साफ दिखी। इंडियन टीम की वो गलती जो अभी तक नहीं पता लग रही थी, अब जाकर ये सामने आ रही है कि इंडियन टीम, हरमनप्रीत कौर आखिरकार गलती कर कहाँ रही है। खुद तो उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे, प्लस सबसे बड़ी चीज, क्या आप 9वें नंबर तक की बैटिंग लेकर चलना चाह रही है? क्या आप 10वें नंबर तक पे बैटर भरना चाह रही है? आप चाह क्या रही हैं?
वर्ल्ड कप में ठीक है पाकिस्तान श्रीलंका इन सबको हरा दिया, लेकिन जब साउथ अफ्रीका सामने आई क्या हुआ था वहां पे? बॉलिंग ने 252 भी डिफेंड नहीं किए और 83 पे 5 से आप मुकाबला हार गए। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 331 का वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस आपने करवा दिया। कैसे हो रहा है ये गलती? आखिरकार कमी कहाँ रह रही है? तो कमी यहाँ रह रही है कि इंडियन टीम 3 मेन बॉलर के साथ उतर रही है। पूरे मैच में आप वर्ल्ड कप का मैच खेलने जा रहे हो, आप 3 मेन बॉलर के साथ उतरोगे? आपकी इस टीम में आपका दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़ और एन चरनी है जो प्रॉपर बॉलर्स हैं। जहां तक बाकियों की का सवाल है, अमनजोत कौर ऑलराउंडर है, अपना स्नेह राणा वो भी बैटिंग कर लेती है थोड़ी बहुत, ठीक है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन वो भी प्रॉपर एज सच वो बहुत ज्यादा उनका रेपुटेशन नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाकियों को, तो बाकियों से फिर क्या ही उम्मीद करनी? मतलब 5 में से आपके 2 बॉलर तो ऐसे हैं जो प्रॉपर बॉलर भी नहीं है। आपके खेमे में वहां पे अरुंधति रेड्डी बैठी हुई है, डगआउट में रेणुका सिंह ठाकुर बैठी हुई है। और बाय द वे रेणुका सिंह ठाकुर क्यों नहीं खेली इस मुकाबले के अंदर? जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपकी बॉलिंग एक्सपोज हुई 83 पर 5 के बाद से, तो रेणुका का खेलना बनता था या नहीं बनता था? आपने रेणुका को पहली बात तो खिलाया नहीं, और मुझे ये समझ नहीं आया कि रेणुका जो आपकी फ्रंट लाइन सीमर हुआ करती थी एक टाइम पे, वो डगआउट में बेंच गरम क्या कर रही है? ये कप्तानी मुझे समझ से परे है, ये मैनेजमेंट मेरे लिए अभी तक समझ के परे है कि आप अपने मेन बॉलर्स को खिला क्यों नहीं रहे हो। क्या मतलब 10वें नंबर पे बैटर भर के 330 रन बनाने का फायदा क्या हुआ? जब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, स्मृति के रन आ गए, प्रतिका के रन आ गए, बाकियों के रन आ गए, लेकिन मैच का रिजल्ट क्या रहा? ऑस्ट्रेलिया ने मुंह पर काली पोत दी। ऑस्ट्रेलियन टीम ने एक बार फिर से दिखा दिया कि क्यों वो वर्ल्ड चैंपियन है, और आपको एक बार फिर से रियलिटी चेक मिल गया कि आप कहां पे गलत जा रहे हो। सबसे बड़ी गलती तो यही हो रही है कि आप अपने मेन बॉलर्स को खिला नहीं रहे। प्लस एक और बड़ी गलती ये हो रही है कि जब आपको मोमेंटम मिला हुआ होता है तो आखिरी के 10 ओवर में आप कोलैप्स क्यों कर जाते हो? उसके अलावा एक और चीज, जब जब कोई बैटर आपका सेट होता है तो क्यों नहीं अलीसा हिली की तरह 140 रन की पारी खेलता है? क्यों वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाता है? स्मृति के पास मौका था, ठीक है 80 रन बनाए, बहुत अच्छी पारी खेली, मजा आ गया देख के। एक पहली बार किसी बड़े मैच में स्मृति के रन देखने को मिले, लेकिन क्या वो रन 100 में तब्दील नहीं हो सकते थे? क्या प्रतिका रावल 100 नहीं कर सकती थी? क्या ऋचा घोष या जेमाइमा नीचे से जो 34 रन बना के आउट हो गई, क्या वो 50-60 रन नहीं मार सकती थी? ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप देखिए, एलिसा हिली के 140 रन, एशले गार्डनर तकरीबन 50 रन के आसपास बना के गई, एलिसा पेरी जो आखिर में आके चोटिल थी, लास्ट में आ गई, जब जरूरत पड़ा 6-7 विकेट आपने ले लिए, तब जरूरत पड़ा एलिसा पेरी बैटिंग करने आई और उन्होंने भी वहां पे तकरीबन 50 के आसपास रन जोड़ दिए। उनके वहां पे जो भी बैटर बनाता है, पहले तो जो बैटर सेट होता है वो मेक श्योर करता है कि मुकाबला जो है वो अपनी टीम के गिरफ्त में करके जाए। एलिसा हिली जब आउट हुई थी ना, तब तक ऑस्ट्रेलियन साइड पता है किस सिचुएशन में थी? रनर बॉल से कम चाहिए था उनको। उस टाइम पर तक भी अलीसा हिली जब खेल रही थी, मुकाबला बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया था, वन साइडेड हो गया था। उन्होंने मार मार के धागे खुल दिए आपके और मुकाबले को बिल्कुल वन साइडेड कर दिया। तो ये किस सिचुएशन में और क्या प्लानिंग चल रही है, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये इसी टीम को पता है, ये इनकी मैनेजमेंट को पता है, कोचेस को पता है, और हरमनप्रीत कौर इसका बेहतर जवाब दे सकती है कि आप अपने मेन प्लेयर के साथ खेल क्यों नहीं रहे। बैटिंग क्या है 11 नंबर तक? ऑस्ट्रेलिया से अगर आपको सीखना है तो मैं आपको एक ही चीज आप सीख सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन है, उनसे सीखोगे तो बेहतर ही होगी। ऑस्ट्रेलिया से सीखना है तो ऑस्ट्रेलिया से आप ये सीख सकते हो कि बड़ी पारी में तब्दील कैसे किया जाता है, मैच विनिंग इनिंग्स कैसे खेला जाता है, और प्लस जब प्रेशर पड़ता है तो बॉलिंग से आके कैसे 5 विकेट लिया जाता है। जैसे एनेबल सदरलैंड ने आके 5 विकेट आउट किए, आखिर में आके वो विकेट्स, अगर ये टोटल 330 के बजाय 350 होता, ऑस्ट्रेलिया इस मैच को नहीं जीत पाता, क्योंकि मुकाबला इतना क्लोज हो गया था कि 49 ओवर में जाके और 3 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीती है। अगर आपने 20 रन और बनाए होते तो पहली बात ये नौबत ही ना आती, इतना दूर तक तो ऑस्ट्रेलिया जा नहीं पाता, आखिर में आपको फिर भी एक कुशन मिलता, आपने वो नहीं किया। ठीक है, फिर भी 330 का टोटल था, मेन बॉलर्स है ही नहीं, तो स्नेह राणा 10 ओवर में 85 तो खाएगी ही। आपके क्रांति गौड़ का इनएक्सपीरियंस तो दिखेगा ही बड़े मैच में। उसके अलावा बाकी जितने से बाकियों से फिर क्या ही उम्मीद करनी। वो तो शुक्र मनाइए एन चरनी का, जिन्होंने मुकाबले में आपको बनाए रखा। वो 3 विकेट्स ना आते तो कहाँ मुंह छुपाने के लायक रहते आप। तो मेरे हिसाब से इंडियन टीम अभी सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है। पहली बात, सही 11 ये खिला ही नहीं रहे हैं, और जब तक ये सही 11 नहीं खिलाएंगी, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इनफैक्ट न्यूजीलैंड भी हो, इस टाइप पे बहुत घटिया क्रिकेट खेल रही है, इनको तो जरूर हरा देंगी। लेकिन जब इंग्लैंड सामने आएगी, जब ऑस्ट्रेलिया सामने आएगी, जब साउथ अफ्रीका सामने आएगी, जो प्रॉपर कंटेंडर्स हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाय द वे, और खास तौर से ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा लग रहा है कि अनबीटेबल साइड लग रही है, इनको हराना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इनके सामने जीत जो है
वो ऐसे नसीब नहीं होगी जब तक आप अपने इन बद चेंजेस को नहीं करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं। हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी से एक ही संदेश है कि जाग जाइए, जागने का समय है। ऐसे मुकाबले आप नहीं जीत सकते, ऐसे ऑस्ट्रेलिया को आप हरा नहीं सकते और बड़ी टीम से आपको जीत नहीं मिलेगी। जीतना है, यहाँ से कमर कसनी पड़ेगी, वर्ल्ड कप में आगे जाना है, ऑब्वियसली सेमीफाइनल खेलना है। अभी बांग्लादेश को आप हरा दोगे, मोस्ट लाइकली न्यूजीलैंड सामने आएगी, तब आप हरा दोगे। सेमीफाइनल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम शायद क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन क्या वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है ये? क्या ये वर्ल्ड कप जीतने का मादा रख सकती है? क्या ये टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है? क्योंकि जब तक आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराओगे, आप विमेन्स टीम में वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। ये बहुत बड़ा सत्य है, एक कड़वा सच है। ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ी साइड है, जिस तरीके से डोमिनेट करते हुए आ रही है। 13 कंसेक्यूटिव विंस हो गए वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया के। इससे बड़ी और क्या आपको सबूत चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी साइड है, इनको नहीं हराओगे, इनको अपने से दूर नहीं भेजोगे तो आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। हरमनप्रीत कौर जी, आपको बेहतर करना पड़ेगा। पहले तो रन बनाने पड़ेंगे, टीम बेहतर खिलानी पड़ेगी और ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि कैसे यहां से बेहतर हो सके। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत पाएगी? क्या आपको भरोसा है? बताइएगा हमें अपनी राय। और आपको क्या लगता है, किस कारण की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक और हार का सामना करना पड़ गया है? सब कुछ बताइएगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।